फाइनली बाइनांस का फ्री बेसिक कोर्स आप लोगों को मिल चुका है, जो कि उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रेडिंग के हवाले से कुछ भी नहीं जानते, और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको ट्रेडिंग का पता है। क्योंकि मैं इस वीडियो में, इस कोर्स में जो सिखाने वाला हूं वो शायद आप लोगों को पता ना हो। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर पाएंगे, आप लोग अपने लॉस को मिनिमाइज और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। ये सब कैसे होगा मैं आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज के साथ सिखाऊंगा। बस वीडियो का कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि मेरी हर कही हुई बात का लिंक अगली बात से भी हो सकता है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को, इस कोर्स को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंजुम इकबाल। बहुत से लोगों का मानना यह है कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो उसको बाय करो किसी भी कॉइन को, और जब मार्केट ऊपर जाए तो उसको सेल कर दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि लोगों की स्ट्रेटजी क्या है कि सपोर्ट से बाय करो। माना कि ये बात ठीक है, सपोर्ट क्या होती है? जहां पर मार्केट बार बार आकर टच होती है और ऊपर जाती है, ठीक है। और एक होती है रेजिस्टेंस, जहां से टकरा कर मार्केट बार बार नीचे आ रही होती है। अब इस रेंज के दरमियान अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो शायद एक बार आप लोगों को कामयाबी हो जाए, दो बार कामयाबी हो जाए। याद रखें कि सपोर्ट भी बार बार टच करने से टूट जाती है, और जब सपोर्ट टूटती है तो आप लोगों को लंबी लंबी रेड कैंडल्स दिखाई देती हैं, जो कि 10%, 20%, 30% और इवन 50% तक नीचे चली जाती है। अब अगर आप लोगों ने सपोर्ट से बाइंग की हुई है तो आप लोग तो 5-10 मिनट के अंदर ही लॉस में आ गए या नहीं आए? हाँ, बल्कि आप लोगों के साथ कभी ये हुआ है या नहीं हुआ, जरा कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके अलावा रेजिस्टेंस जो होती है वो भी टूट सकती है। कहते हैं ना कि कॉइन्स का ब्रेकआउट भी हो जाता है, और ब्रेकआउट के बाद वो शूट करता है ऊपर, और आप लोग थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल आते हैं और उन कैंडल्स को देख रहे होते हैं, उन ग्रीन ग्रीन कैंडल्स को, कि काश मुझे ये प्रॉफिट भी मिल जाता। ये भी आप लोगों के साथ होता होगा ना। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं होगा। इन दोनों सिनेरियोस को मैं कवर करूंगा, जिसका जानना एक ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ट्रेडर ऐसे नहीं बनता कि बस आप लोगों ने बाय किया, सेल किया। नो, अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, लॉस को मिनिमाइज करना होता है। चले अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेकर आप लोगों को आगे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा, ठीक है। वीडियो का कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके अलावा जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी लाइफ को बेहतर गुजारना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और हौसला अफजाई के लिए इस कोर्स को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कोर्स बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो कोर्स जब फ्री में आप लोगों को दिया जाए, सोचें, लाइक तो बनता है ना। फिर स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने एक ऑफिशियल अकाउंट कैसे बनाना है। अब सुनिएगा कि ऑफिशियल अकाउंट बनाने के फायदे कौन कौन से हैं और कौन सी एक्सचेंज पर आप लोगों को अकाउंट बनाना चाहिए। ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान में रहते हुए इस वक्त आप लोग बाइनांस ऐप को यूज करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो तकरीबन लीगल हो चुकी है। अब बाइनांस का अकाउंट अगर आप लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे रहा हूं उसका बेनिफिट भी बताऊंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आप लोग उससे अकाउंट बनाएंगे तो उसके 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आप लोगों को $100 का फ्री ट्रेडिंग रिबेट भी मिल जाएगा, और नंबर 2, डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जो कि उस कम्युनिटी के लिए होती है। तो अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी में होंगे तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को भी मिल सकती हैं। हाँ, अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो अपने घर के किसी और फर्द के नाम का भी आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलें अकाउंट बनाना सीखते हैं, वो भी सिर्फ 1-2 मिनट्स के अंदर। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करना है। इस लिंक से आप लोगों को काफी फायदा होगा। इसके बाद आप लोगों ने गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है, और यहां पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। आप लोगों को ईमेल पर एक कोड मिलेगा, जिसको आप लोगों ने यहां से कॉपी करना है, और यहां पर आके इसको पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोगों ने अपना एक पासवर्ड चूज करना है, और इसके बाद आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन ये अभी
वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद गेट वेरीफाइड को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग अपने CNIC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कीजिएगा और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, टेक पिक्चर या अपलोड फोटोज की। अगर आप पहली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मोबाइल का कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। पहले आपने CNIC की फ्रंट इमेज लेनी है और फिर बैक इमेज। या अगर आपके मोबाइल पर ऑलरेडी फोटोज मौजूद है CNIC की, तो अपलोड फोटोज की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोगों ने CNIC की फ्रंट इमेज को अपलोड करना है और नीचे बैक साइड की इमेज को। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपका लाइवनेस चेक होगा, यानी कि मोबाइल का फ्रंट कैमरा आपने एनेबल करना है और इसके बाद आप लोगों ने अपने फेस को इसके दरमियान में एडजस्ट करना है, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की तमाम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको देखें, अगर कोई गलती है तो एडिट करें और कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप लोगों से दो सवालात पूछे जाएंगे, क्या आप लोग कोई जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी आप लोगों का रियल स्टेटस है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू को क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद आप लोगों ने अपने वर्क इंडस्ट्री को इंडिकेट करना है। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू दबाएंगे तो आप लोगों के पास काफी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। अपने मुताबिक सिलेक्शन कीजिएगा और कंटिन्यू को क्लिक कर दीजिएगा। बस यही प्रोसेस था। आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू जा चुकी है। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और आप लोगों की वेरिफिकेशन यहां पर कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से बायनांस ऐप को डाउनलोड करना है और इसको साइन इन करने के बाद जनाब आप लोग इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि बायनांस के होम पेज पर। अगर आप लोग यहां पर 3 लाइंस को टैप करें तो आप यहां देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहां पर वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह का वेरीफाइड अकाउंट आपका भी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब जनाब आप लोगों का अकाउंट तो बन चुका है, वेरीफाइड भी हो गया है। अब आप लोग कैसे ट्रेड का आगाज करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास तो अमाउंट आप लोगों के बैंक में जैस कैश इजी पैसा वहीं पे पड़ी हुई है ना। तो आप लोग किसी कोइन को, BTC को, इथेरियम को, सोल को या कोई भी टोकन है उसको कैसे बाय करेंगे, इसके लिए आप लोगों को एक मेथड का पता होना इंपॉर्टेंट है। देखें, मेथड से पहले 1-2 बातें और सुने। स्टेबल करेंसी सबसे पहले आप लोगों ने हासिल करनी है। अब स्टेबल करेंसी कौन सी है? USDT एक स्टेबल करेंसी है। उसके जरिए आप लोग कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, राइट। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के पास USDT होने चाहिए। अब आपने USDT को कैसे बाय करना है, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी P2P के नाम से। ये आप लोगों को थंबनेल भी यहां पर दिखाई दे रहा है। आप लोग जनाब इस वीडियो को देखें, इसका लिंक मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। इसके जरिए आप लोग ये बात सीख जाएंगे कि आप लोगों ने कैसे USDT हासिल करने हैं। यहां तक बात समझ आ गई ना? अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, अब आप लोग ये सीख चुके हैं कि आप लोगों ने एक ऑफिशियल अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है और आप लोगों के पास USDT भी आ चुके हैं। अब हम लोगों ने कोइन सिलेक्शन करनी है। अब कोइन सिलेक्शन में आप लोगों ने 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जो कोइन आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो हराम नहीं होना चाहिए। कुछ अजीब सी बात शायद मैंने कह दी। देखें, हर कोइन का कोई यूज केस होता है। अगर वो कोइन गैम्बलिंग में यूज हो रहा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह में यूज हो रहा है, तो उस पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। चाहे वो बुलिश हो रहा हो, आप लोगों ने उस पर ट्रेड कभी नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने इस बात की कमिटमेंट मुझसे कमेंट में करनी है कि उन कोइंस को आप लोगों ने टच भी नहीं करना। इस मामले में मैं बहुत सख्ती से ये बात कह रहा हूं, ठीक है। और इंटरेस्ट आप लोगों को खुद पता है, ये अल्लाह से खुली जंग है, तो उनको हम लोगों ने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि उस कोइन का यूज केस क्या है, वो मैं भी आप लोगों को स्क्रीन पर सिखाता हूं। बहुत ही आसान तरीका है। और नंबर 2, आप लोगों ने किस बात का ख्याल रखना है, आप लोगों ने ऐसे कोइन सेलेक्ट करने जिसका मार्केट कैप ज्यादा हो। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं पता कि मार्केट कैप क्या होता है। देखें, एक कोइन में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, अगर तो मार्केट कैप ज्यादा है, उसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर हुई है, तो उस कॉइन को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। और जो कम मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है।
कोई भी एक आध वे लाकर उनको छेड़ सकती है, सीधी ऊपर जाती हुई मार्केट को डाउन कर सकती है, डाउन वाली को अप कर सकती है और आप लोगों को लॉस में ला सकती है। बात को समझें। अब मार्केट कैप के लिहाज से आप लोग कॉइन्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये बात भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें मैं अभी आप लोगों को सिखाने लगा हूं, जो कि बहुत ही आसान अल्फाज के साथ सिखाऊंगा। टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। और टोकन आप लोगों ने टॉप 10 या टॉप 20 ही सेलेक्ट करने, वो भी सिखाता हूं कि कैसे आप लोगों ने उनको फाइंड आउट करना है। तो चलें स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। ट्रेड के लिए आप लोगों ने टॉप 10 या टॉप 20 टोकन्स को चूज करना है। अब वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन पहले जनाब मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि किसी भी टोकन को जिस पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको आप लोगों ने पहले परखना है। आप लोगों ने देखना है कि वो हराम कॉइन तो नहीं है, यानी कि टोकन का यूज केस आप लोगों ने लाजमी देखना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब ये आप लोग बाइनेंस ऐप पर कैसे करेंगे, देखें। अगर मैं यहां पर मार्केट के अंदर जाऊं तो यहां पर आप लोगों को बहुत से टोकन्स, बहुत से कॉइन्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं कि मैं यहां पर इस टोकन के बारे में जानना चाहता हूं। टोकन को क्लिक करने के बाद अगर आप लोग यहां टॉप पर देखें तो आपको एक इन्फो की ऑप्शन दिखाई दे रही है, जिसको टैप करने के बाद अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहां पर आप लोग इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, व्हाइट पेपर्स को भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आए तो इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर आप लोगों को यह पता चल रहा है कि ये टोकन किस हवाले से बना हुआ है, यानी कि इसका यूज केस क्या है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये टोकन जनाब मल्टीप्लेयर बिल्डर गेम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी तस्दीक और करनी है, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक गेमिंग टोकन है और इनके व्हाइट पेपर्स को क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर डिटेल के साथ देख सकते हैं कि इस टोकन का यूज केस क्या है। मजीद डिटेल्स आप लोगों को यहां से पता चल सकती हैं। अगर मैं इनके गोल्स को देखूं तो यहां पर भी मुझे यही पता चल रहा है कि ये एक गेमिंग टोकन है, जो कि ओके है। दोबारा बता रहा हूं कि आप लोगों ने गैम्बलिंग के टोकन से और इंटरेस्ट बेस्ड टोकन से बहुत दूर रहना है, या वो टोकन किसी भी ऐसी कंपनी के लिए यूज किया जा रहा है जो कि हराम है, तो आप लोगों ने उस टोकन में ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। मेरी इस बात को आप लोग समझ चुके हैं ना। अब आते हैं इस बात पर कि आप लोगों ने कैसे टॉप 10 या टॉप 20 टोकन्स को सिलेक्ट करना है, उनकी लिस्ट आपको कैसे दिखाई देगी। वैसे तो अगर आप लोग किसी भी टोकन को टैप करें और इन्फो में जाएं तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना नंबर 1, यानी कि बिटकॉइन नंबर 1 पर है, लेकिन यहां पर कोई लिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इसके लिए आप लोगों ने एक छोटा सा काम और करना है। आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पर आप लोगों ने एक वेबसाइट ओपन करनी है, coinmarketcap.com। और इसके बाद अगर आप यहां देखें तो क्या लिखा हुआ है मार्केट कैप। अगर मैं इसको टैप करूं तो अब क्या हो रहा है जनाब कि यहां पर आप लोगों को नंबर वाइज आप लोग देख रहे हैं कि BTC नंबर 1 पर है, इथेरियम नंबर 2 पर, और इसी तरह आप लोगों को ये पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, यानी कि ये लिस्ट मार्केट कैप के लिहाज से सॉर्ट कर दी गई है। तो आप लोगों ने कॉइन सिलेक्शन में बहुत एहतियात बरतनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉइन सिलेक्शन में मेरी दोनों बातों को समझ चुके हैं। मेरे फीडबैक के लिए आप लोगों ने एक कमेंट जरूर करना है, जिसमें आप लोगों ने लिखना है कॉइन सिलेक्शन डन। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। अकाउंट बन चुका, USDT मिल चुके, आप लोगों ने कॉइन की सिलेक्शन कर ली है। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड कैसे करनी है और ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। असल चीज ये है कि आप लोगों ने ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, कुछ इस अंदाज से कि आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस आप लोगों को कम से कम हो, यानी कि ओवरऑल आप लोग प्रॉफिट में ही रहें। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान अल्फाज के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो के साथ मेरी हर बात को सुनना है, डबल स्पीड से वीडियो नहीं देखनी। अब आप लोगों ने एक ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है। बाइनेंस में ऐसे कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आप लोगों के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन फंक्शंस या इन ऑप्शंस का बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो आप लोगों ने इसको बहुत ही गौर से सुनना है और समझना है। देखें, एक ट्रेड करने के लिए आप लोगों ने यहां पर दरमियान में जो ऑप्शन मौजूद है ना ट्रेड की, इसको टैप कर देना है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इथेरियम में ट्रेड करना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने लिखा ईथ और यहां से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब यहां पर मैं इथेरियम को बाय या सेल
कर सकता हूं। या अगर आप लोग डायरेक्ट मार्केट पर आए और यहां से भी आप लोग किसी भी टोकन को जो कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उसको टैप करें तो डायरेक्टली आप लोग यहां पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप लोग अगर बाय या सेल किसी भी बटन को टैप करेंगे तो आप लोग उसी स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन बात वही है, ट्रेड आप लोगों ने यहीं से एग्जीक्यूट करनी है या फिर आप लोगों ने ट्रेड को क्लोज करना है, यानी कि सेल करना है। अब यहां बाय और सेल के नीचे एक ऑप्शन मौजूद है मार्केट की। चलें इसको अब मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाता हूं। सबसे ऊपर ऑप्शन है लिमिट की, फिर मार्केट की, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ। अब ये सब ऑप्शंस क्या हैं, आप लोगों को ये कैसे हेल्प आउट करेंगी? पहली दो ऑप्शंस तो बहुत ही इजी हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन असल कमाल जनाब नीचे वाली ऑप्शंस में है, जिसका ज्यादातर लोगों को लॉजिकली पता ही नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मैं अभी आप लोगों को ये तमाम ऑप्शंस बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, बाय के केस में भी और सेल के केस में भी। अगर यहां पर मैं मार्केट को सेलेक्ट करूं, ठीक है, जो कि सिंपल तरीका है, बहुत से लोग करते हैं, और मैं इथेरियम को बाय करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल $10 का, और अब अगर मैं बाय इथेरियम को टैप करूंगा तो क्या होगा, जो भी मार्केट रेट था उससे मेरा इथेरियम यहां पर बाय हो चुका है, जो कि आप लोगों को यहां पर एसिड्स की ऑप्शन, जो नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रही है ना कोने में राइट साइड पर, अगर मैं इसको टैप करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम अब बाय हो चुका है मार्केट रेट पर। राइट, सिंपल सी बात है, यानी कि जो रेट चल रहा हो उसी पर फौरन से आप लोगों की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब अगर आप ऊपर देखें तो यहां पर कैंडल की एक ऑप्शन भी मौजूद है, अगर मैं इसको टैप करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम बाय हो चुका है। यहां से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, जितने भी नए लोग हैं उनको भी मैं बता दूं कि ऊपर 15 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि हर कैंडल 15 मिनट की है। इसी तरह यहां पर 1 और 4 आवर्स, 1 डे और मोर की ऑप्शन में मजीद ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। अब यहां पर सेकंड ऑप्शन की जानिब चलते हैं, लिमिट। यहां पर इस वक्त इथेरियम का रेट क्या चल रहा है, $2324, राइट। और यहां पर अगर मैं इसके चार्ट को देखूं तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि इथेरियम को मैं अभी बाय ना करूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बार बार कैंडल कहां से आके रिवर्स हो रही हैं, तकरीबन 2300 के करीब। मैं फॉर एग्जांपल यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि मैं इथेरियम को परचेज तो करना चाहता हूं, लेकिन इस प्राइस पर नहीं, मैं इसको परचेज करना चाहता हूं जनाब 2300 की प्राइस पर। मैंने ऊपर सेट किया 2300, और कितनी अमाउंट की इथेरियम मैं परचेज करना चाहता हूं वो आप लोगों ने यूएसडीटी के अंदर टाइप कर देना है। चलें, तकरीबन $10 के इथेरियम में बाय करना चाह रहा हूं। इसके बाद अगर आप लोग यहां पर बाय इथेरियम को टैप करेंगे तो इथेरियम बाय नहीं होगा। अगर आप यहां नीचे देखें तो यहां पर इथेरियम का ऑर्डर लग चुका है, जो कि कब एग्जीक्यूट होगा, जब इथेरियम का रेट 2300 हो जाएगा। और ऊपर अगर मैं कैंडल की ऑप्शन को टैप करूं तो यहां पर आप लोगों को एक ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है। जैसे ही कैंडल इस ग्रीन लाइन को, यानी कि 2300 के लेवल को टच करेगी, आप लोगों का इथेरियम ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। चाहे आप लोग सो रहे हो, जाग रहे हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं, इथेरियम ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बात समझ आ गई। और अगर आप लोग इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहें तो यहां पर कैंसिल का बटन भी मौजूद है। और अब अगर आप यहां देखें तो ये ऑर्डर यहां पर भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब, जो कि है स्टॉप लिमिट की ऑप्शन। स्टॉप लिमिट बहुत ही कमाल की चीज है। अब इसको जरा लॉजिकली समझेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इथेरियम को बाय करना चाहता हूं, ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। और चले यहां पर मैं 4 और की कैंडल्स को ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ आए। अब अगर आप लोग इथेरियम के चार्ट को देखें गौर से तो 2464 का एक हाई लगाने के बाद अब मार्केट नीचे की जानिब जा रही है, ऐसा ही है ना। और आप लोगों के माइंड में यह है कि अगर मार्केट 2175 से नीचे जाए तो आप लोगों का ऑर्डर ना लगे, बल्कि आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर हो। और आप लोगों का ऑर्डर कहां लगे, यहां पर, यानी कि 2060 पर आप लोगों का ऑर्डर लिमिट लग जाए। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूं। इसके लिए जनाब यहां पर अगर आप देखें स्टॉप लिमिट की ऑप्शन को, तो ये इसी के लिए बना हुआ है। यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, मैं वन बाय वन आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है स्टॉप यूएसडीटी। अब इसके अंदर जनाब आप लोगों ने वो लिमिट रखनी है जहां तक आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट अगर यहां तक आए तो आप लोगों का अगला ऑर्डर क्रिएट हो। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा 2175, यानी कि
के जब मार्केट 21.75 तक आएगी तो जनाब आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर होगा, यानी कि एक्टिव होगा। और नीचे लिखा हुआ है लिमिट, यहां पर आप लोगों ने लिख दिया जनाब 20.60। अब इसको दोबारा से समझें, अगर इथेरियम की मार्केट 21.75 तक जाती है तो आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर होगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। और जब मार्केट 20.60 तक जाएगी तो आप लोगों के इथेरियम बाय हो जाएंगे। कितनी अमाउंट के? फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 10 यूएसडीटी के बाय करना चाह रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर बाय इथेरियम को टैप करूं तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। इफ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स टू और बिलो 21.75 यूएसडीटी, यानी कि जब इथेरियम का मार्केट रेट 21.75 हो जाएगा, एन ऑर्डर टू बाय 0.0048 इथेरियम एट अ प्राइस ऑफ 2060 USDT विल बी प्लेस्ड, यानी कि जब ये मार्केट 21.75 तक जाएगी तो आप लोगों का इथेरियम का ऑर्डर जो कि 2060 का होगा वो लग जाएगा, यानी कि लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंफर्म करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर अब यहां पर लग चुका है, ठीक है ना। स्टॉप लिमिट की समझ आ गई? जरा आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है और कमेंट में आप लोगों ने लिखना है स्टॉप लिमिट डन। नेक्स्ट ऑप्शन है जनाब स्टॉप मार्केट की ऑप्शन। ये ऑप्शन मिलती जुलती है लेकिन यहां पर लिमिट नहीं लगेगी बल्कि मार्केट रेट पर बाय हो जाएगा जो स्टॉप आप लोग यहां पर लगाएंगे। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग का टोकन उस रेट पर बाय हो जाए मार्केट रेट पर तो मार्केट मजीद भी गिर सकती है। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने यूज नहीं करना, ठीक है। अब आते हैं जनाब ट्रेलिंग स्टॉप पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप लोगों ने जरा ध्यान से समझना है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को आमतौर पर ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते, जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ट्रेड को मैनेज करने के लिए। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इथेरियम को बाय करना चाह रहे हैं। अब इथेरियम इस वक्त चल रहा है, क्या रेट है? 2313 का। आप चाह रहे हैं कि आप इसको बाय करें जब ये मार्केट पहुंचे 2000 पे। तो सबसे पहले आपने यहां पर एक्टिवेशन प्राइस को यहां पर चेक कर देना है और यहां पर आप लोगों ने वो प्राइस लिखनी है जिस पर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये लिमिट नहीं है। देखें, शायद आप लोग यहां पर 2000 में इसको परचेज करना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो, लेकिन रातों रात मार्केट क्रैश हो गई किसी भी न्यूज की वजह से, किसी भी वजह से, और इथेरियम का रेट 2000 से कम होके 1700 आ जाए, 1500 आ जाए, 1400 आ जाए और आपका इथेरियम अगर 2000 पर बाय हो चुका है तो आप लोग तो बहुत ज्यादा लॉस में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप जनाब इसको मैनेज कर सकता है। कैसे? आप लोगों ने यहां पर लिखा 2000, यानी कि 2000 पर जब ये मार्केट जाएगी तो आप लोगों का ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, एक्टिव होगा। अब अगर ऊपर आप लोग देखें तो T/D के अंदर एक परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने परसेंटेज लिखनी है। अभी मैं बताता हूं कि क्या है, अभी आप लोग यहां पर सिर्फ सुने। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 3, यानी कि 3%। अब यहां पर क्या हो रहा है इसको समझें। जब ये मार्केट 2000 पर पहुंचेगी तो आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अगर मार्केट 2000 से नीचे गई, बहुत नीचे चली गई, 1500 पे चली गई, तो जितनी भी लोएस्ट प्राइस पे मार्केट जाए आपका इथेरियम बाय नहीं होगा। आपका इथेरियम कब बाय होगा? जब लोएस्ट प्राइस से मार्केट 3% ऊपर जाए। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहां पर लिख देते हैं 4, तो अब क्या होगा कि मार्केट जितनी भी लो जाए, जाती रहे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। जिस भी जगह मार्केट 4% ऊपर जाएगी आप लोगों का इथेरियम ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बहुत ही मजे का फंक्शन है ना। इस तरह आप लोगों का लॉस मिनिमाइज हो सकता है, आप लोगों को बाइंग बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन इसमें आपने एक गलती नहीं करनी, यहां पर आप लोगों ने 1% नहीं लिखना। अब 1% पे क्या होता है कि मार्केट अक्सर नीचे जाती है, 1% ऊपर आती है और उसके बाद दोबारा रेड कैंडल्स बनती है और मार्केट बहुत नीचे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1200 पे चली गई तो आप लोगों की बाइंग तो अच्छी हुई, लेकिन मार्केट मजीद नीचे चली गई। मार्केट किसी की भी नहीं है, मार्केट किसी भी वजह से क्रैश हो सकती है। तो यहां पर आप लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप कम से कम 2% या फिर 3% रखना है। ये वैसे आप पर है, आप लोग खुद बेहतर समझते हैं, लॉजिक में आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3%, मिसाल दे रहा हूं। अब आगे सुनिएगा। अब लिमिट के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, क्योंकि अभी ये ऑर्डर एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर चीजें, यहां पर डिफरेंट फील्ड्स अभी मिसिंग हैं। अब लिमिट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया जनाब, फॉर एग्जांपल 2500।
अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2500 या इससे ऊपर इथीरियम को बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोगों ने एक लिमिट दे दी है कि इससे ऊपर बिल्कुल भी बाइंग ना हो। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको 2400 कर देता हूं। अब कितने इथीरियम आप लोग परचेज करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट के, वो जनाब आप लोग यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं 50% जितनी भी मेरी अमाउंट है मेरे पास, उसके 50% इथीरियम इन शराइत पर परचेज करना चाह रहा हूं, तो आपने यहां पर बाय इथीरियम को दबाना है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्राइस रीच 2000, जब प्राइस 2000 तक पहुंचेगी, ये एक्टिवेशन प्राइस की बात हो रही है, तो क्या होगा? आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द प्राइस इंक्रीजेस बाय 3% फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस। अब 2000 या 2000 से नीचे प्राइस जितनी भी जाएगी, जितनी भी लोएस्ट लेवल पे जाएगी, उसका जब 3% अप होगी मार्केट, तो आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप लोगों के इथीरियम बाय हो जाएंगे। और लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? द एग्जीक्यूटिव प्राइस मे नॉट बी इक्वल टू 2400 यूएसडीटी। जैसा कि मैंने ऊपर लिमिट लगा दी है कि इसके ऊपर तो आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही नहीं करना, मैं नहीं परचेज करना चाहता। अब अगर मैं यहां पर कंफर्म के बटन को दबाऊं तो ये ऑर्डर यहां पर लग चुका है। ठीक है ना, मेरी बात को आप लोग समझ चुके हैं। मैं एक बार फिर जरा और अल्फाज में समझा देता हूं, मजीद आसान अल्फाज में। अब यहां पर जनाब आपने लिखा 2000, इसका मतलब है कि इथीरियम का रेट जब 2000 होगा तो आप लोगों का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और 3% का मतलब क्या है? आप लोग 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। कि जब 2000 से नीचे मार्केट जाएगी, जितनी भी नीचे जाए, जितनी भी नीचे जाए, उस लोएस्ट प्राइस से, उस कम से कम प्राइस से जब मार्केट 3% ऊपर जाएगी, तो आप लोगों के इथीरियम बाय हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? और लिमिट के अंदर आप लोगों ने लिखा कि जनाब 2400 या इससे ऊपर तो मैंने बिल्कुल इथीरियम को बाय नहीं करना। और यहां पर आप लोगों ने अमाउंट सेट करके इस ऑर्डर को यहां पर कंफर्म कर देना है। मेरी बात को समझ गए? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आसान अल्फाज के साथ समझाऊं। अच्छा, इस लेवल पर आप सब लोगों का मुझे एक कमेंट जरूर चाहिए फीडबैक के लिए, जिसमें आप लोगों ने लिखना है ट्रेलिंग स्टॉप डन। चलें, इस ऑर्डर को भी मैं यहां पर कैंसिल कर देता हूं। वेल, अब चलते हैं जनाब एक और ऑप्शन की जानिब, जो कि है OCO। अच्छा, OCO, बल्कि एक काम करते हैं कि OCO को आप लोग ज्यादा बेहतर सेल की ऑप्शन में समझ पाएंगे, तो इसको वहां पर कवर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जनाब सेल की ऑप्शन में। टॉप से शुरू करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। पहली ऑप्शन है लिमिट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने इथीरियम को यहां पर बाय किया था ना, यहां पर बी आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये इथीरियम सेल हो जाएं, लेकिन अभी करंट मार्केट रेट पर सेल ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट भी लेना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये इथीरियम जनाब जब ये मार्केट 2500 तक जाए तो मेरे सारे के सारे इथीरियम सेल हो जाएं। ये ले, इस तरह मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा तकरीबन $0.25 का। अब अगर मैं इस ऑर्डर को एक्टिवेट करूं तो यहां पर सेल लिमिट लग चुकी है, और ये कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये मार्केट जनाब 2500 तक पहुंच जाएगी। ऊपर आप लोगों को रेड में दिखाई दे रहा है, लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है $2500 का। यानी कि जब कैंडल यहां तक पहुंचेगी, इस रेड लाइन तक, तो ये ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों को ये रेड लाइन दिखाई नहीं दे रही ना, तो इसका तरीका ये है कि यहां पर आपको ये मिड में जो ऑप्शन दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आप लोग इस ओपन ऑर्डर को और ऑर्डर हिस्ट्री को, अगर इन दोनों को आप लोग ऑन कर लेते हैं, तो आप लोगों को यहां पर ये बाय वाला भी दिखाई देगा या सेल वाला, और आप लोगों को ये रेड लाइन यानी कि लिमिट वाली ये भी दिखाई देगी। ये बात भी समझ ली। अब चलते हैं जनाब सेकंड ऑप्शन की जानिब, जो कि है मार्केट। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोग इथीरियम को मार्केट रेट पर सेल करना चाह रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है जनाब कि आप लोगों ने बल्कि पहले इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहां से मैं चाहता हूं कि मेरे सारे इथीरियम मार्केट रेट पर ही सेल हो जाएं। अगर मैं यहां सेल के बटन को दबाऊंगा तो ये देखें ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो गई, और यहां पर अब आप लोगों को सेल भी दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे इथीरियम सेल हो चुके हैं। अब आते हैं जनाब थर्ड ऑप्शन पर, जो कि है स्टॉप लिमिट की ऑप्शन। अब ये कैसे वर्क करती है? अब यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने वो अमाउंट लिखनी है जिस पर आप लोगों का स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो, यानी कि इस टाइम मार्केट चल रही है तकरीबन 2314 पे, और मैंने बाइंग भी इसी रेट पर की हुई है। बल्कि मैं यहां पर इसको बाय भी कर लेता हूं। वजह यह है कि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। मार्केट रेट पर जनाब $10 के
इथेरियम मैंने दोबारा से बाय कर लिया। अब यहां पर चलें स्टॉप लिमिट में चलते हैं। यहां पर मैंने ये लिखा कि मार्केट अगर नीचे जाए, ठीक है, तो 2300 पे जनाब मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाना चाहिए सेल का, क्योंकि मार्केट नीचे भी तो जा सकती है ना, और कितनी लिमिट पे मेरे ये इथेरियम सेल हो जाएं, क्योंकि मैं ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैं यहां पर एक स्टॉप लिमिट लगा रहा हूं, और वो लिमिट मैंने लगाई, आप लोग 2300 भी लगा सकते हैं, यानी कि सेम वही लिमिट भी आप लोग यहां पर लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या आप लोग इसको कम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोग यहां पर ये लिखें जैसा कि 2300 पे ऑर्डर एक्टिवेट होगा और आप लोगों के इथेरियम सेल कब होंगे, 2290 पे, ठीक है, इट्स अप टू यू। और कितने इथेरियम सेल होंगे, सब के सब, और इसके बाद यहां पर मैं ये सेल ऑर्डर लगा सकता हूं। राइट, बात समझ गए ना? यानी कि आप लोग जितना लॉस बियर कर सकें वो स्टॉप लिमिट आप लोगों ने यहां पर लगा देनी है, यानी कि ये मैं स्टॉप लॉस यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है स्टॉप मार्केट की, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बाय के केस में बता चुका हूं, ठीक है, इसको रहने दें। अगली ऑप्शन है जनाब ट्रेलिंग स्टॉप की। अब ये जरा गौर से सुनिएगा, बल्कि नहीं, पहले मैं आप लोगों को ओसीओ समझा देता हूं, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप पर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मजे का है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सिक्योर कर सकेंगे। यानी कि मार्केट अगर 300-400% भी ऊपर चली गई तो वो आप लोगों से मिस नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप में कुछ ऐसा ही है, राइट। लेकिन पहले ओसीओ को समझें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओसीओ की बहुत ही मजे की बात कि यहां पर आप लोग एक वक्त में 2 ऑर्डर्स लगा सकते हैं, यानी कि आप लोग अपना टीपी भी रख सकते हैं। टीपी का मतलब क्या है, टेक प्रॉफिट। जैसा कि मैंने इथेरियम को बाय किया 2300 के रेट पे, मिसाल दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब इथेरियम 2400 पे जाए तो ये सेल हो जाए, राइट। लेकिन मार्केट नीचे भी आ सकती है, तो यहां पर मैं एसएल भी लगा देता हूं। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर कब होगा, जब मार्केट, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 2300, अगर मार्केट 2300 पे गई तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और कितनी अमाउंट पे सेल हो, जब जनाब मार्केट चली जाए 2290 पे। और कितना इथेरियम सेल हो, मैं कहता हूं चले सारा इथेरियम सेल हो जाए। अब यहां देखें तो 2 ऑर्डर लग चुके हैं। अब अगर आप यहां देखें तो आप लोगों का एसएल जनाब 2300 पे एक्टिव हो जाएगा, और टॉप पर देखें तो टीपी भी यहां पर सेट हो चुका है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर गई तो 2400 पे आप लोगों के इथेरियम सेल हो जाएंगे, आप लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से मार्केट नीचे चली गई तो आप लोगों को लॉस ज्यादा नहीं होगा। आप लोगों का लॉस कहां तक होगा, आपने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 2300 पे ऑर्डर एक्टिव होगा और 2290 पे आप लोगों के इथेरियम सेल हो जाएंगे। ये ऑर्डर आप लोग अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप लोगों की ट्रेड मैनेज होगी तभी तो आप लोगों को फायदा होगा। तो इन ऑप्शंस को यूज किया करें। चलें, इसको मैं फिलहाल यहां से कैंसिल कर देता हूं, और अब हम लोग लास्ट ऑप्शन की जानिब चलते हैं, मजे की ऑप्शन ट्रेलिंग स्टॉप सेल सेक्शन में। अब अगेन यहां पर आप लोगों ने एक्टिवेशन प्राइस को एक्टिव कर देना है, यानी कि चेक कर देना है, ठीक है। मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब यहां पर मैं वो अमाउंट लिखूंगा जहां से मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो। मैं यहां पर लिख देता हूं जनाब, इस वक्त प्राइस चल रही है 2315, चले मैं लिख देता हूं 2500। अब इसका फायदा क्या होगा, पहले बल्कि फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मार्केट, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो कि मार्केट 2500 तक जाएगी और मैं वहीं तक प्रॉफिट लेना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या होती है कि उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर ऊपर ऊपर, और वो तकरीबन 4000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट आप लोग मिस कर सकते हैं अगर आप लोग सिर्फ लिमिट लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों के इथेरियम तो सेल हो जाएंगे 2500 पे, तो इतना बड़ा मार्जिन आप लोगों से रह जाएगा। ऐसा अक्सर होता है। तो आप लोग मैक्सिमाइज कैसे करेंगे अपने प्रॉफिट को, ये जनाब ट्रेलिंग स्टॉप आपको करके देगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया 2500, यानी कि 2500 तक जब मार्केट जाएगी तो आप लोगों का ऑर्डर ट्रिगर होगा। अब ऊपर यहां पर मैंने लिख दिया 3%। अब आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब 3% का मतलब क्या है, 3% का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मार्केट 2500 से ऊपर जाती है और 3000 तक पहुंच जाती है, जहां तक मार्केट पीक तक जाती है, और जिस भी लेवल से मार्केट 3% नीचे आएगी, 3% नीचे आएगी,
तो वहां पर आप लोगों के इथेरियम सेल हो जाएंगे, यानी कि 2500 पे सेल नहीं होंगे। अगर तो मार्केट 2500 से ही बैक होती है तो 2500 से 3% कम पे आप लोगों के इथेरियम सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कॉइन का ब्रेकआउट हो गया है, कॉइन ऊपर से ऊपर जा रहा है, 4000 पे पहुंच गया, तो आप लोगों के इथेरियम सेल नहीं होंगे। सेल कब होंगे? फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 4000 तक पहुंच गई है तो आप लोगों का ये ट्रेलिंग स्टॉप ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहेगा, ठीक है? ये 2500 पे नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक ऊपर जाता रहेगा। जिस भी पीक से मार्केट 3% नीचे आएगी तो आप लोगों के इथेरियम सेल हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान अल्फाज से समझाऊं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है? अब यहां पर एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि मार्केट की प्रेडिक्शन तो हमने ऊपर की कर दी, अब मार्केट जनाब 2315 से अचानक वापस जानी शुरू हो गई, तो अब क्या होगा? अब क्या आप लोग 40-50% लॉस कर लेंगे या क्या होगा? तो यहां पर एक लिमिट का बटन भी मौजूद है। मैं यहां पर लिख रहा हूं जनाब 2200, यानी कि मार्केट जब 2200 तक जाएगी, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से मार्केट गिर जाती है तो 2200 पे मेरे इथेरियम सेल हो जाएं। यानी कि यहां पर आप लोग एक स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं। जहां पर आप लोग प्रॉफिट को डिफाइन कर रहे हैं ना, वहां पर आप लोगों ने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। अमेजिंग ना? और कितने इथेरियम? मैं कहता हूं कि सब के सब। समझ आ गई? दोबारा सुने। सबसे पहले मैंने यहां पर नीचे लिखा जनाब 2500, ठीक है? यहां पर 2500 का मतलब ये है कि मैंने इथेरियम को बाय किया 2300 पे, जब मार्केट 2500 पे जाएगी तो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और मैंने जो ऊपर 3% लिखा हुआ है, या इसको चले मैं 2% कर देता हूं या 4%, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो मार्केट अगर 2500 से ऊपर मुसलसल जाती रहे, ग्रीन कैंडल्स लंबी लंबी बननी शुरू हो जाएं और मार्केट पहुंच जाती है जनाब 3500 पे, या जहां पर भी 2500 या 2500 से ऊपर किसी भी पीक से जब मार्केट 4% नीचे आएगी, अब मैंने 4 लिख दिया तभी मैं 4 बोल रहा हूं, तो आपके इथेरियम उस वक्त सेल हो जाएंगे, यानी कि आप लोग मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरती है तो 2200 पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया है, यानी कि 2200 पे आप लोगों के इथेरियम फिर सेल हो जाएंगे, आप लोगों को ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये देखें यहां पर ये कंडीशंस लग चुकी हैं। अब अगर आप लोगों को इसकी समझ आई है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है? कमेंट में मुझे लाजमी बताना है ट्रेलिंग स्टॉप डन लिखकर। तो इस तरीके से जनाब आप लोग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रो टिप्स दूंगा, जिसके लिए मैं आप लोगों को स्टूडियो में लेकर चलता हूं, वहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को चंद एक प्रो टिप्स देना चाहता हूं। देखें, ट्रेडिंग करते वक्त समटाइम्स हमें लॉस भी हो जाता है, ठीक है? ये फैक्ट है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल $100 के साथ आते हो और रात तक आप लोगों के वो डॉलर्स फॉर एग्जांपल 90 रह जाते हैं, तो आप लोग एक टेंशन में होते हो कि नहीं यार, मैंने सोना उस वक्त है जब मैं ये कम से कम $100 अपने पूरे कर लूं। इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि आप लोगों के लॉस का बहुत बड़ा सबब बनता है। आप लोगों ने कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। आप लोग कल का वेट करें, कल आप लोगों को अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बात को समझें। अब उस रिवेंज ट्रेड में शायद आप लोग उन $90 को भी 50 कर दो। उस तरह आप लोगों को टेंशन भी होगी और आप लोग प्रॉपर ट्रेडर फिर नहीं बन पाएंगे। यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर 2, आप लोगों ने कभी भी एक्सेसिव ट्रेड्स नहीं करनी। आप लोगों को $100 पे $100 मिल गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आप कहते हैं कि नहीं यार, ये मार्केट तो और भी ऊपर जा रही है, अब $200 लगा देते हैं, 300 बन जाते हैं। आप लोग दोबारा से ट्रेड लगाते हैं, अचानक से जनाब सारा कुछ माइनस हो जाएगा। आप लोग एक चीज को समझें, मार्केट एक खास हद तक ऊपर जाती है, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट लेनी होती है, करेक्शन करनी होती है, वापस आनी होती है। अब ये जो एक्सेसिव ट्रेड्स आप लोग कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के लॉस का सबब बन सकती है। बहुत से लोग इसी वजह से लॉस में आते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना। टेक्निकल न्यूज के साथ साथ फंडामेंटल न्यूज मार्केट की डायरेक्शन को, उसकी डायमेंशन को बिल्कुल चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल CPI डाटा आता है, PPI डाटा आता है। अच्छा, ये जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं एब्रिविएशंस, इस पर भी मैं आप लोगों को एक प्रो लेवल की वीडियो बहुत जल्द बना के दूंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। अब या फिर जंग के हालात हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, ट्रंप कोई ट्वीट करता है और मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये बड़ा रिस्की वक्त होता है। कोशिश किया करें कि इन औकात में जब कोई ट्वीट आने के चांसेस हों,
मुज़ाकरात हो रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ चल रही हो, तो मार्केट से थोड़ा सा अवेयर हैं। ये मत सोचें कि नहीं मैंने मार्केट में रहना है, मार्केट अब पंप करेगी। नो, मार्केट डंप भी कर सकती है। तो फंडामेंटल न्यूज़ के वक्त आप लोगों ने एहतियात करनी है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत से लोग करते हैं, और वो क्या कि वो लोग चलती ट्रेन में सवार होना चाहते हैं। देखें, मार्केट फॉर एग्जांपल आपके हाथ से निकल चुकी है, अब वो 5% 10% ऊपर जा चुकी है। अब ये चलती ट्रेन में बैठने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि मार्केट उन लेवल से वापस भी आ सकती है। ज़्यादातर लोगों को लॉस इस वजह से होता है। याद रखें कि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चलती। अगर आप लोगों से एक पंप मिस हो चुका है स्पॉट ट्रेडिंग में, तो आप वेट करें, मार्केट वापस आएगी। आप लोग अगला पंप एंजॉय कर लें। उस पंप से अब आप लोगों ने अपना लॉस नहीं करना। इसके अलावा एक और प्रो टिप। अच्छा, शुरू में मैं भी ये गलती करता था जो मैं अभी बताने लगा हूं। मार्केट को जनाब हम लोगों ने बिल्कुल अपनी सपोर्ट से पकड़ा, मार्केट ऊपर चल रही है। अब जहन में लालच आता है कि मेरे तो $20 बन चुके हैं, चलो जब 30 होंगे तो निकालूंगा। 30 होते हैं, आप लोग सोचते हैं नहीं चलो 40 पे निकालता हूं, फिर सोचते हैं नहीं 50 पे एक ही दफ़ा निकालूंगा। अब इस दौरान जो प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता था, आप लोग उसको भी मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते रहना है। ठीक है, जब मार्केट दोबारा नीचे आए तो दोबारा से बाई कर लें। उस वक्त क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट आपके पास होगी। यानी कि $100 पे अगर आप लोगों ने $30 कमा लिए हैं, तो अब आप लोगों के पास $130 हैं। बात को समझ रहे हैं ना? तो प्रॉफिट टेकिंग करते रहा करें। और हाँ, आप लोगों ने कभी भी अपने पोर्टफोलियो को 100% इन नहीं करना। क्रिप्टो मार्केट बहुत ही रिस्की मार्केट होती है। अगर आपके पास $100 हैं तो आप लोग 30% की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी वजह से अचानक से डाउन चली जाती है और आप लोगों ने कोई अपनी ट्रेड को मैनेज भी नहीं किया हुआ, जो तरीका मैंने अभी बताया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, आप लोगों के पास उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी होगी डिप से बाय करने की। इससे आप लोगों का ब्रेक इवन भी कम हो जाएगा। ठीक है, आपने अगर बाइंग ऊपर से की है और फिर नीचे से बाइंग की है तो ब्रेक इवन उसके दरमियान में आ जाएगा। और आप लोग जब अपनी पुरानी बाइंग तक पहुंचेंगे तो वो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। फिर मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो कभी भी मार्केट में ऑल इन आप लोगों ने नहीं होना, लालच नहीं करनी। और हाँ, कभी कभार कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रेडिंग के नहीं होते। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो वक्त ट्रेडिंग का नहीं होता। आप लोग एक दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, 2 दिन रेस्ट कर लें, हफ्ता 2 हफ्ते भी रुका जाता है मार्केट का प्रॉपर सेटअप बनने के लिए। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा आप लोगों ने मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं करनी। अब इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट हायर बना रही है, यानी कि मार्केट का हर हायर उसके प्रीवियस हायर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे आ रही है, लोअर लो बना रही है, यानी कि मार्केट का हर नया लो पुराने लो से भी नीचे है, तो समझ जाएं कि इस वक्त मार्केट नीचे जा रही है। आप लोगों ने इसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उस वक्त आप लोग बाइंग की ट्रेड, यानी कि स्पॉट में आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात पर गौर करना है। और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो उस वक्त आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई कॉइन बाय है और वो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट में है या थोड़े बहुत लॉस में है, तो आप लोग उसको वहां पर बेच सकते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा लॉस से आप लोग बच जाएं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? और हाँ, स्टॉप लॉस आप लोगों ने जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस के बगैर आप लोगों ने सोना नहीं है कि चलो मैं मार्केट को देख रहा हूं, कोई बात नहीं, जब नीचे आएगी तो मैं सेल कर दूंगा। उसी दौरान आप लोगों को नींद आ गई, जब सुबह जागे तो आप लोगों का 50% 60% पोर्टफोलियो डाउन। बात समझ रहे? तो स्टॉप लॉस आप लोगों ने ट्रेड लगाते साथ ही एक्टिवेट कर देना है। मैंने आप लोगों को सारा प्रोसीजर समझा दिया है। इसके अलावा हर कैंडल का अपना एक मतलब होता है। आप लोगों को आरएसआई का नहीं पता कि आरएसआई क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट में जो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं उसको कैसे आप लोग देख सकते हो, उसके मुताबिक कैसे अपनी ट्रेड को आप लोग सेटअप कर सकते हो, ये सारी बातें हैं ना। लेकिन इस पर मैं एक कोर्स अनकरीब बनाऊंगा, लेकिन उस वक्त बनाऊंगा जब मुझे इस कोर्स पर आप लोगों का भरपूर रिस्पांस मिले। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर्स मेरे लिए मैटर करेंगे कि आप लोग वाकई
इसका एडवांस कोर्स भी सीखना चाहते हैं, प्रो लेवल का कोर्स भी सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स के लाइक कमेंट्स को मैं ज़रूर ऑब्जर्व करूंगा। आप लोगों का मुझे वेट रहेगा। कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आप लोगों को प्रो लेवल का कोर्स भी चाहिए या नहीं चाहिए, और जो मैंने आप लोगों को सिखाया वो सब आप लोगों को समझ आ चुका है ना, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और हाँ, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।